क्या कीजिएगा, सब चीज तो दाम में बढ़ा जा रहे हैं। क्या करें, इसमें हम लोग परेशानी हो रही है। कुछ फायदा हम लोग को नहीं हो रहा है इस सरकार से। बेकार है सर। सरकार कुछ कर नहीं रही है, बोल रहे पेट्रोल कम यूज कीजिए, लेकिन अपने सब कुछ पर बात यहीं पे फंस जा रहा है। फिर भी क्या कहना पब्लिक का कि चुनना एक ही को है सरकार को। एक पुरानी फिल्म थी फूल और कांटे और उसका गाना था, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। पेट्रोल और डीजल के दाम इसी तरीके से बढ़ रहे हैं और आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। जी हाँ, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, यही चेतावनी लगातार राहुल गांधी दे रहे हैं और विपक्ष भी दे रहा है कि पहले वोट चोरी, अब आपके पैसों की चोरी करेंगे। पहले 3 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए, 2 रुपए सीएनजी के दाम बढ़ाए गए और आज 91 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। नमस्कार, बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूँ आशीष पराशर आपके साथ। यानी कि आने वाले दिनों में इस तरह से हर 2 या 3 दिन के फर्क में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए जाएंगे और राहुल गांधी ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ये कहा है कि आर्थिक तूफान आने वाला है, सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ गौतम अडानी और मुकेश अंबानी ही बचेंगे। वो सीक्रेट गेम्स एक वेब सीरीज होती थी ना, कि सब मर जाएंगे, सिर्फ त्रिवेदी ही बचेगा, ऐसा कुछ डायलॉग था, आपको याद होगा। राहुल गांधी चेतावनी दे रहे हैं कि जो आर्थिक तूफान आने वाला है उससे देश के युवा, आम जनमानकों को जबरदस्त नुकसान पहुंचने वाला है, मगर इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात, इस सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना ली है जिसमें गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का कोई नुकसान नहीं होगा। और राहुल गांधी ये तंज क्यों कस रहे हैं? क्योंकि आज खबर आई है कि गौतम अडानी के खिलाफ जो एक अमेरिकी अदालत में केस था वो बंद हो गया। और बंद क्यों हुआ और उसकी कीमत गौतम अडानी ने क्यों चुकाई कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले राहुल गांधी ने जो उत्तर प्रदेश में कहा उसको भी आपको सुनवा देते हैं। महीनों से मैं कह रहा हूँ कि आर्थिक तूफान आ रहा है, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि लोगों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, महंगाई आसमान की ओर जाएगी और हम उनसे आज भी कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, जनता की रक्षा कीजिए। उनको कुछ लेना देना नहीं, वो कभी हवाई जहाज में नॉर्वे चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं। दुख की बात क्या है कि अब जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा आर्थिक तूफान आने वाला है जो आपने और हमने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो ये हालात है। याद कीजिएगा दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज तक को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही आश्वासन देश की जनता को दिया था। फिर उन्होंने कहा था विदेश न जाएं, फिर प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर पहुंच जाते हैं। मगर जाते तो हैं, वहां पर क्या होता है? वहां पर उनके स्वागत के लिए खुला पैसा खर्च होता है। यहाँ पर जो स्थानीय NRI है वो उनके लिए सभाएं आयोजित करती है, नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है ऑर्टिसिटी मेजर्स। जब देश के सामने एक ऐसी चुनौती हो तो आपकी कटौती करनी पड़ती है। मगर यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के स्वागत में बंगाल तक तड़का लगाते हुए ये सब किया जा रहा था। और क्या इस देश का नाम ऊंचा जा रहा था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा था। अब राहुल गांधी यहाँ किसी का जिक्र कर रहे हैं दोस्तों, देश में आर्थिक तूफान आ रहा है, इसका जिक्र कर रहे हैं। सबको नुकसान होगा मगर गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका ख्याल रखा है। हजारों करोड़ रुपए का तेल अंबानी बेच रहे हैं, नरेंद्र मोदी उसे रोक नहीं पा रहे। दुख इस बात का है, नुकसान सिर्फ आपको होने वाला है। अंबानी अडानी भाग जाएंगे, अपने महलों में छुप जाएंगे, मगर किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, हिंदुस्तान का बेरोजगार युवा, ये सब नष्ट हो जाएगा। नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं, देश के किसानों से कहते हैं, देश के मजदूर से कहते हैं, देश के छोटे व्यापारियों से कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदे। अरे भाई, यहाँ पे भोजन नहीं मिल रहा,
रोजगार नहीं मिल रहा है और पता नहीं कौन सा सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री देश के मोदी जी। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदें, गैस नहीं मिल रही, घर में खाना पकाने के लिए गैस नहीं है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदो, सोना मत खरीदो। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, पता नहीं कहाँ, मतलब कौन सा दुनिया है ये पता ही नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भैया थोड़ा सा तो अपना काम कर लो। मतलब 24 घंटा कभी आप अडानी की बात करते हैं, कभी आप अंबानी की शादी दिखा देंगे, कभी आप क्रिकेट की बात करेंगे। मैं इनसे कहता हूं कभी कभी थोड़ी किसान की बात कर लो, मजदूरों की बात कर लो। बहरहाल आप जानते हैं कि गौतम अडानी के लिए अब बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उनके खिलाफ जो केस चल रहा था उसे खत्म कर दिया गया है। अब गौतम अडानी समूह ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, मगर वो लगातार ये कहते रहे हैं कि जो सारा मामला झूठ पर गढ़ा गया है, हमने सभी दिशा निर्देशों का पालन किया है, ऐसा गौतम अडानी उद्योग समूह लगातार कह रहा है। मगर जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक आपको समझना पड़ेगा कि जो केस उनके खिलाफ खत्म हुआ उसके एवज में गौतम अडानी ने क्या किया। जुर्माना भरने के बाद गौतम अडानी ने 10 अरब डॉलर यानी करीब 96,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में किया, जिससे वहां पर 15,000 नौकरियां पैदा होंगी। सबसे बड़ी बात, न सिर्फ गौतम अडानी वहां की अदालत में जुर्माना भरेंगे, बल्कि अमेरिका में भी वो करीब 15,000 नौकरियां पैदा करेंगे, और इसको लेकर राहुल गांधी हमलावर हैं। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि गौतम अडानी अभी बिहार गए थे और वहां पर भी, जैसा कि उनका उद्योग समूह दावा कर रहा है, हजारों करोड़ रुपए जो हैं वो डोनेट किए गए हैं बिहार के लिए। यानी कि गौतम अडानी ये बता रहे हैं कि भाई मैं अपने देश में भी हजारों करोड़ की नौकरियां जो हैं वो पैदा करूंगा। मगर सीधा सवाल गौतम अडानी से, न सिर्फ अमेरिका में 15,000 नौकरियां पैदा करेंगे, जुर्माना भरेंगे, बल्कि क्या आप जानते हैं कि अदालत में जब उनका वकील जो था वो ट्रंप का अपना निजी वकील था, उनका अपना प्राइवेट वकील था, लॉयर था। यह सब सौभाग्य से हासिल नहीं होता। यह सौभाग्य गौतम अडानी को क्यों हुआ है? विपक्ष इसीलिए तो पूछ रहा है कि इसके बदले में देश ने क्या कीमत चुकाई है। महंगाई मुंह बाए खड़ी है, और जैसे मैंने आपको बताया आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली में अब पेट्रोल के दाम जो हैं 87 से बढ़ा दिए गए हैं, वो करीब 98.64 हो गए हैं, यानी 64 पैसे हो गए हैं। कोलकाता में 109 रुपये से 70 पैसे, मुंबई में 107 रुपये से 59 पैसे, चेन्नई में 104 रुपये से 49 पैसे, और उसी तरीके से अगर हम डीजल की बात करें तो दिल्ली में 91 रुपये बढ़ा है। अब डीजल के दाम में 91 रुपये 58 पैसे देने होंगे। कोलकाता में 96.7, मुंबई में डीजल हो गया है 94.8 पैसे, और चेन्नई में डीजल हो गया है 96.11 पैसे। और जैसा मैंने कहा दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, ये महज आगाज है और आने वाले दिनों में हालात और ख़राब होने वाले हैं। इसलिए विपक्ष कह रहा है कि सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। सुनिए किस तरह से लोग प्रहार कर रहे हैं सरकार पर। पेट्रोल के दाम एक बार फिर से बढ़ गया। क्या कीजिएगा, सब चीज तो दाम में बढ़ा जा रहे हैं, क्या करें, इसमें हम लोग परेशानी हो रही है। अभी 3 दिन पहले ही दाम बढ़ा था, उसके बाद फिर दाम बढ़ गया। देखिए क्या होगा, क्या परेशानी हो रही है? हमें तो बहुत परेशानी हो रही है सर। एक तो बाजार मार्केट एकदम डल हो रहा है, आप लोग का बिजनेस, और ऊपर से ये महंगाई इतनी हो रही है, क्या बताया जाए। सरकार इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को ध्यान देनी चाहिए। रोज लगता है कि मोदी जी कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं सर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं सर। विदेश यात्रा कर रहे हैं लगातार, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ फायदा हम लोग को नहीं हो रहा है इस सरकार से। बेकार है सर। तो देखिए सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, आम जनता का यही कहना है कि भाई कोई फायदा नहीं हो रहा। क्या कीजिएगा, सब परेशानी हम लोग को ही है। सरकार कुछ कर नहीं रही है, बोल रहे पेट्रोल कम यूज़ कीजिए, लेकिन अपने सब कुछ पर सब फैसिलिटी उनको मिल रहा है, सब चीज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि जनता कुछ नहीं करी। सोना मत खरीदिए, पानी मत पीजिए, कल के बोलेंगे घर से मत निकलिए। मोदी जी तो विदेश यात्रा कर रहे हैं।
चलिए हाँ वो तो सब करेंगे ना भाई, उनके लिए सब कुछ है, नेता के लिए सब कुछ है, पब्लिक जनता के लिए कुछ नहीं है। समझदार के लिए है कि समझिए, 3 दिन में फिर से पेट्रोल का दाम बढ़ा। हाँ समझदारी इसी में है कि आप सही वोटर दीजिए, सही वोट दीजिए, सही आदमी को चुनिए, वरना एक ही बार मुंह के बल ऐसा गिरेंगे कि कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम किसको क्या करें। अब 3 दिन में फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए, क्या कहें? बोलकर कोई फायदा है? बोलिए ना, हम तो हमारा काम तो सरकार तक बात पहुंचाना है। रेट अब बहुत सारे पब्लिक का देखना है कि फैसिलिटी हर चीज़ का मिल रहा है, ठीक है, अवेलेबल है, हर चीज़ फैसिलिटी है, पुल बन गया, हर चीज़ बन गया, हर चीज़ है। किसके लिए है? मिडिल क्लास के लिए नहीं है वो चीज़, है ना। मिडिल क्लास से जितना कमाए, आप युवा है, युवा शक्ति है देश की, जी, युवाओं को ज्यादा पक्ष रखना चाहिए। युवाओं का ज़्यादा पक्ष होगा वही सर, जो यहाँ पे गवर्नमेंट चाहता वही होता है, ठीक है। अगर रेट बढ़ रहा, पब्लिक जितना भी बोल रहे, तो रेट बढ़ने से नहीं ना है, प्रॉब्लम तो होगा। और रेट महंगाई जितना बढ़ रहा है, कमाई बढ़ रहा है, ये नहीं, बात यहीं पे फंस जा रहा है। फिर भी क्या कहना पब्लिक का कि चुनना एक ही को है, सरकार को। वो कहते हैं ना कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, यही सवाल ले जाएंगे, क्योंकि सरकार को लगता है कि मुझे दुख इस बात का है कि आज वो कह रहे हैं कि कई मीडिया के साथियों ने कहा कि मामूली बढ़ोतरी हुई है, और कितने दिन पहले बढ़ोतरी हुई है, यह पेट्रोल डीजल की इससे बढ़ोतरी ही नहीं होती, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को जन्म देती है। कई चीज लोगों के दायरे से बाहर हो गई है, दूध बाहर हो गया है, छोटे छोटे खाद के पैकेट मात्रा कम कर दी गई है, कीमत या तो बढ़ा दी गई है या वही रहने दी गई है। किस किस की नज़र में ये सब है? Who will control all that? ये सरकार से सवाल हम भी पूछेंगे और आप भी पूछिए, क्योंकि ये सरकार से सवाल ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई की दर लगातार बढ़ती जा रही है और आम आदमी की जेब जो है वो भारी होती जा रही है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।